हम लोग पृथ्वी और सौरमंडल की उत्पत्ति के सिद्धांतों को पढ़ रहे थे, जिसमें कि देखा कि कांट ने 1755 में सिद्धांत शुरू किया और लास्ट में 1939 में लिटिलटन ने उसको सुपरनोवा द्वारा उत्पत्ति बताया कि हमारा सौरमंडल और सभी ग्रह सुपरनोवा से हुई है। सुपरनोवा का मतलब होता है कि हम अब कॉस्मोलॉजिकल थियरी में आ गए या ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सिद्धांत में। और 1947 के बाद फिर 1950 के दशक में ब्रह्मांड की उत्पत्ति के कुछ और नए नए विचार आए, जैसे कि 1950 के दशक में स्टेडी स्टेट थियरी आई और इसका प्रतिपादन हरमन बॉन्डी, थॉमस गोल्ट और फ्रेड होयल ने किया। इन लोगों ने इसको परफेक्ट कॉस्मोलॉजिकल प्रिंसिपल के नाम से भी लिखा और इस सिद्धांत का मूल्य है कि हमारा पूरा यूनिवर्स ब्रह्मांड फैलता जा रहा है। इसके बहुत सारे प्रमाण हैं, जैसे एडविन हबल ने अपने टेलीस्कोप में देखकर बताया कि दो गैलेक्सीज के बीच की दूरी फैल रही है। और लेटेस्ट रिसर्च बता रहे हैं कि चंद्रमा पृथ्वी से प्रतिवर्ष 3-4 सेंटीमीटर दूर चला जा रहा है, अर्थात ब्रह्मांड फैल रहा है, यह सत्य है। दूसरा एक और सत्य है कि हमारा ब्रह्मांड कहीं सघन है तो कहीं विरल है और इस तरह से उसमें डेंसिटी में यूनिफॉर्मिटी नहीं है। तो अगर ब्रह्मांड फैलेगा और डेंसिटी यूनिफॉर्म नहीं है तो निश्चित रूप से जहाँ जहाँ वह विरल है वहाँ इतना विरल हो जाएगा कि ब्रह्मांड का या उसके वस्तुओं का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। इसलिए इस सिद्धांत में यह कल्पना की गई है कि हमारे ब्रह्मांड की मीन डेंसिटी या औसत घनत्व हमेशा एक जैसी रहती है। इसका क्या परिणाम होता है कि हमारा ब्रह्मांड जहाँ विरल है वहाँ पर नए पदार्थों की उत्पत्ति होती रहती है। इस तरह से इसमें कंटिन्यूअस क्रिएशन होता रहता है, इसीलिए इसको कंटिन्यूअस क्रिएशन थियरी, सतत निर्माण सिद्धांत भी कहा जाता है। अब इस सिद्धांत का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, क्योंकि इसके अनुसार ब्रह्मांड फैलता जाएगा कहाँ तक, इस पर वैज्ञानिक चुप है। दूसरा प्रश्न उठता है कि वह नया पदार्थ कैसे उत्पन्न होता है, इस पर भी वैज्ञानिक चुप है। लेकिन वैज्ञानिक आज प्रयास कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, जिसमें कि ऊर्जा से पदार्थों की उत्पत्ति की जाती है। इसका मतलब इस सिद्धांत को भी वैज्ञानिक आधार मिल सकता है, लेकिन आज तक यह वैज्ञानिक कम और यह दार्शनिक ज़्यादा है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि 1960 के दशक में 1966 में एक नया सिद्धांत आया, बिग बैंग। बिग बैंग की चर्चा हम लोग कर चुके हैं ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स टॉपिक में, और इस बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन बेल्जियम के साइंटिस्ट जॉर्ज लेमैत्रे ने किया और 1967 में उसको वेगनर महोदय ने मॉडिफाई किया। इस सिद्धांत का मूल है कि आज से 15 बिलियन वर्ष पहले एक पॉइंट था जो विस्फोटित हुआ। क्या कारण था, साइंटिस्ट चुप हैं। विस्फोट को बिग बैंग कहा गया, जिससे मैटर और एनर्जी निकला। अर्थात आज हमारे ब्रह्मांड में जितना पदार्थ है, जितनी ऊर्जा है, 15 बिलियन वर्ष पहले ओरिजिनेट हुई। उसी समय मैटर और एनर्जी के साथ टाइम और स्पेस भी निकला। टाइम और स्पेस की उत्पत्ति उसी समय मानी जाती है और वो इतना तेज बिग बैंग हुआ था, धमाका, कि बहुत हाई एनर्जी के कारण उसके कण, उसका मैटर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और न्यूट्रिनो में विखंडित हो गया। फिर धीरे धीरे वह पूरा पदार्थ फैलता रहा, टेम्परेचर धीरे धीरे घटा और 5th स्टेज में टेम्परेचर घटकर 4000 डिग्री सेल्सियस हो गया। जैसे ही टेम्परेचर घटा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तो इंतजार ही कर रहे थे आपस में मिलने का। बस फिर क्या हुआ, मिल गए। मिलने से
एटम्स का निर्माण हुआ। एटम्स में हाइड्रोजन बना, हाइड्रोजन के मिलने से हीलियम बना। लेकिन जैसे ही एटम्स का निर्माण हो गया हाइड्रोजन का, वैसे ही सब एटम होकर के तारों के रूप में इकट्ठा हो गए और बन गए तारे। तारे आपस में एक साथ झुंड बना के, ग्रुप बना के रहने लगे और उन तारों के समूह को कहा गया गैलेक्सी। हमारी मंदाकिनी गैलेक्सी भी उसी समय बनी, लगभग 12 बिलियन वर्ष पश्चात। किसके? बिग बैंग के, अर्थात आज से 3 बिलियन वर्ष पहले हमारी मंदाकिनी आकाशगंगा बनी। ध्यान रहे कि मंदाकिनी आकाशगंगा अचानक अस्तित्व में नहीं आई। उसके अंदर कुछ तारे और उनसे ग्रह और उपग्रह का भी निर्माण हो रहा था। और हमारा सौरमंडल या सूर्य कब बना, इसको अगर देखा जाए तो बिग बैंग के 10.5 अरब वर्ष पश्चात ही हमारा सन और पूरा सोलर सिस्टम बन गया। कैसे बना इसके बारे में हम लोग देखेंगे। और स्पेशली हमारे सौरमंडल का निर्माण जो लेटेस्ट थियरी है वो बता रही है कि एक तारा था जिसका सुपरनोवा हुआ और उसी से हमारे ग्रह बने, जिसके प्रमाण भी हैं कि आज हमारे सूर्य के संरचना और उसकी परिक्रमा करने वाले ग्रहों की संरचना में अंतर है। इस तरह से बिग बैंग एक लेटेस्ट सिद्धांत है जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति को स्पष्ट करता है। लेकिन इस पर भी अभी नए नए तथ्य उजागर हो रहे हैं जिनको आप देखते रहिएगा।